नाबाद पारी खेली 77 गेंदों में। पहली पारी में याद कीजिए उन्होंने काफी मुश्किल परिस्थितियों में 90 रन बनाए थे। 177 पर 7 टीम इंडिया ने 7 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कुलदीप यादव के साथ एक पार्टनरशिप लगी जहां पर टीम इंडिया ने पहली पारी में 300 प्लस का स्कोर खड़ा किया और केवल 46 रनों का मार्जिन था, इंग्लैंड के पास लीड मिली थी। इसके बाद इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 145, दूसरी पारी में 145 पर ऑल आउट हुई। हालांकि इसमें टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया एक समय काफी मुश्किल में नजर आ रही थी, क्योंकि टीम ने अपने आधे विकेट यानी कि आधी टीम 5 विकेट टीम इंडिया के 120 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। सरफराज खान का बल्ला नहीं चला, रजत पाटीदार फिर से फ्लॉप हुए। दूसरी पारी में सरफराज खान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, गोल्डन डक पर आउट हुए। लेकिन शुभमन गिल ने पहली पारी में 38 बनाए थे, दूसरी पारी में 124 गेंदे, 52 रन की नाबाद पारी। कोई चौका इनके बल्ले से नहीं निकला, लेकिन लगातार 2 छक्के शुभमन गिल ने लगाए। 42 का स्ट्राइक रेट था। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। और कुंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर, 5 विकेट से रांची टेस्ट जीत लिया इंडिया ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। मतलब कि भारतीय टीम, ऐसा लग नहीं रहा था पहले जो पहली इनिंग्स हुई थी उसके बाद लग रहा था कि भारतीय टीम कहीं ना कहीं थोड़ी कम पड़ गई है, कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे छूट रही है। लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो कमबैक किया है, मतलब कि जबरदस्त टेस्ट। और अखिल, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि भारतीय टीम के लिए कितनी अच्छी खोज रही है ये पूरी टेस्ट सीरीज। मतलब कि यशस्वी जायसवाल ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन, ध्रुव जोरेल, मतलब कि मैं शानदार प्रदर्शन, क्या प्रदर्शन, क्या फिनिश कराया, अंत तक टिके रहे वहां पर, तक टिके रहे। और खास तौर पे कुंवर पहली पारी में 90 रन मारे थे जी। 177 को 7 हो जाता है, आपको लग रहा था कि शायद 120 से 100 रनों की लीड इंग्लैंड लेगा। वहां पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, टेल के साथ बल्लेबाजी की, कुलदीप के साथ ऑलमोस्ट 80 रनों की साझेदारी थी। टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला, 90 रन बनाए। और दूसरी पारी में भी आप देख लीजिए, जब 120 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लग रहा था 192 भी शायद चेज नहीं होगा, वहां पर शुभमन गिल के साथ टिके रहे। 77 गेंदें, बिल्कुल भी टेंशन, नर्वसनेस इनके चेहरे पे देखने को नहीं मिली। 51 का स्ट्राइक रेट है, 39 नाबाद। क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? जी देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि ये तो मतलब कि इंग्लैंड के लिए आउट ऑफ द सिलेबस ये खिलाड़ी आ गए। और जो इनका प्रदर्शन रहा है ना, हमारे जो 2 ये यंगस्टर्स हमें मिले हैं हमारे टॉप ऑर्डर में, मतलब भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। फ्यूचर भारतीय टीम में कितने अच्छे हाथों में है, मतलब आप ये देख सकते हैं इस सीरीज से। मतलब वहां पर आप देख लीजिए, दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन आ रहे हैं, बार बार पाला पल्ला ट्राई, लेकिन टिके रहे खिलाड़ी वहां पे। जहां पे आपके दिग्गज खिलाड़ी ऊपर से आपको थोड़ा प्रेशर आ रहा था, लेकिन वहां पे संभालना खिलाड़ी गेम को। और अच्छी बात ये भी लगी कि शुभमन गिल भी थोड़ा टच में आए। शुभमन गिल को लेकर बड़ी बातें हो रही थी ना शुरुआती 2 मैचेस के बाद कि अब उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो उनको एक बोर्ड की तरफ से कहा भी गया था, मतलब रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि अगर आपका बल्ला वाइजैक टेस्ट में नहीं चला तो आपको जाना पड़ेगा मोहाली, आपको पंजाब टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा, रणजी मैच खेलने पड़ेंगे, फिर जाके आपकी टीम इंडिया में वापसी होगी। लेकिन शायद उस नोटिस को उन्होंने, उस वार्निंग को अपने ऊपर अमल किया। वाइजैक में 100 आया, राजकोट टेस्ट में भी अच्छी लय नजर आए थे, रांची टेस्ट की पहली पारी में 38। लेकिन अब जिस तरीके की उन्होंने संयम दिखाया, क्रीज पर टिके रहे, क्योंकि जानते थे यहाँ पर टिकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, टारगेट छोटा था, जानते थे ऊपर से विकेटें जा रही हैं, आपको बस वहां पे टिकना है और अच्छे से खेलना है। वही साथ निभाया इनका ध्रुव जोरेल ने। लेकिन शुभमन गिल की जो वहां पर सूझबूझ थी और मतलब कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो उनका एटीट्यूड था, ध्रुव जोरेल क्योंकि यंगस्टर हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर आप ही हैं पिच पे, तो जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एटीट्यूड रहा वो बहुत जबरदस्त रहा। और मैं कहता हूँ कि मतलब कि बहुत अच्छा ये टेस्ट, मतलब कि ये सीरीज अब शुभमन गिल के लिए भी साबित हो रही है। बिल्कुल साबित हो रही है, शुभमन गिल के लिए भी सीरीज काफी अच्छी लय में नजर आया सीरीज में, खासतौर पे रांची टेस्ट में। वाइजैक में जो 100 आया था उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस वापस आया है, जो इनके राजकोट में और रांची टेस्ट में नजर भी आया है। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा, इनका बल्ला भी चली गया आखिरकार, क्योंकि बड़ी बातें हो रही थी कप्तानी को लेकर, खासतौर पे कुंवर, क्योंकि जब चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत हुई, पहले सेशन में 112 पर 5 इंग्लैंड का हो गया था। फिर वहां से इन टीम ने 350 प्लस का स्कोर बनाया। बड़ी रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बात हुई, काफी डिफेंसिव कैप्टनसी है। अप्रोच आपकी कैप्टनसी का अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बल्लेबाजी भी नहीं चल रहे थे। पहली पारी में केवल 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इस पारी में उन्होंने 81 गेंदे, 55 रन, 5 चौके, 1 छक्का, 68 का स्ट्राइक रेट, बड़ी शानदार लय में नजर आया। जी देखिए, मेरा मानना है कि जितने सवाल रोहित शर्मा पर उठाए जाते हैं ना, इतने सवाल उन पर उठाए नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी बार बार साबित करके दिखाता है कि कितना अच्छा और कितना इन क्लास प्लेयर ये है। क्योंकि आप देख लीजिए, वर्ल्ड कप हार के आते हैं, उसके बाद रोहित शर्मा पे सवाल उठते हैं। आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर सवाल उठते हैं। लेकिन अब ये देखिए, खिलाड़ी का जो सोलो प्रदर्शन है वो कहीं पर पीछे नहीं छूटा। खिलाड़ी ने मतलब कि ये सीरीज में भी मतलब कि सेंचुरीज आई हैं उनके बल्ले से, लगातार रन आ रहे हैं। और आप देख लीजिए, जहां पर एक समय पर जैसे बेन स्टोक्स ने जो बयान दिया था कि हम वापसी करेंगे, 3-2 से जीतेंगे, 3-2 से जीतेंगे, तो जो उनका वो ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, तो
रोहित शर्मा ने वहां पर एक ओवर कॉन्फिडेंस को डिसीजन भी नहीं दिखाया, तो वहां पर सूझबूझ दिखाई और उनकी कैप्टनसी झलक रही थी। और आज वहीं पर मतलब कि मैं देख रहा था एंड में, मैच के अंत में जैसे बेन स्टोक्स का जो चेहरा उतरा हुआ था, तो उससे दर्शाता था कि कौन सा कैप्टन मतलब कि ऑन पेपर ज्यादा अच्छा रहा है। और वहीं पर अगर आप देखें कि स्कोर्स में और उस सब में भी, तो अगर दोनों कप्तानों को आप कंपेयर करें तो रोहित शर्मा बाकमाल कैप्टन रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब भी टीम इंडिया बैकफुट पर नजर आती है ना कुंवर, हमेशा रोहित शर्मा को आड़े हाथों लेते हैं कि विराट कोहली इस टीम में नहीं है तो उनकी कैप्टनसी डिफेंसिव हो गई है, विराट कोहली होते हैं तो उनको गाइड करते हैं। कि ये सही है? क्योंकि यार वर्ल्ड क्लास कैप्टन है रोहित। वही तो जो मैंने चीज आपको पहले की, कि जितने सवाल इस खिलाड़ी पर उठते हैं मेरे ख्याल से इतने सवाल किसी पे नहीं उठे होंगे। और ये खिलाड़ी मतलब कि डिजर्व नहीं करता इतने सवाल इस पे उठे, क्योंकि खिलाड़ी हर समय मतलब कि परफॉर्म करते हैं। और वर्ल्ड कप में भी इनकी कैप्टनसी इतनी जबरदस्त थी, अभी भी एकदम सटीक कैप्टनसी थी। वो वर्ल्ड कप में हम मान सकते हैं कि एक अनलकी मैच हो गया, लेकिन आपकी जो कैप्टनसी थी वो कैप्टनसी एकदम जबरदस्त थी। वो कैप्टनसी पर कोई सवाल अभी तक, वो अनलकी मैच अभी तक चुभता है, अभी तक चुभता है, अभी तक वो घाव जो है वो एकदम ताजा है। लेकिन वो अनलकी जो रहा है उसको भी T20 वर्ल्ड कप में जरूर पूरा करेंगे। और अगर रांची टेस्ट पर अगर एक नजर डालें तो इंग्लैंड ने टॉस जीता था, पहली पारी में 353 रन पर टीम ऑल आउट हुई। जो रूट ने बड़ी कमाल की पारी खेली, 122 के निजी स्कोर पर नाबाद रहे, 31 पर टेस्ट शतक था। ऑली रॉबिन्सन जिनकी वापसी हुई है 7 महीने के बाद प्लेइंग 11 में, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि गेंदबाज हैं, लेकिन 58 रन बनाए। बेन फोक्स 47 बनाकर आउट हुए। जडेजा के खाते में 4 विकेट आए। आकाशदीप डेब्यूटेंट 3 विकेट उन्होंने चटकाए। मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट आए। उसके बाद टीम इंडिया पहली पारी में 307 पर ऑल आउट होती है। इंग्लैंड को मिलती है 46 रनों की बढ़त। ध्रुव जुरेल के बल्ले से निकलते हैं 90 रन। यशस्वी जायसवाल लगातार ये खिलाड़ी मैच दर मैच रन बनाता आ रहा है। शुभमन गिल ने 38 बनाए। कुलदीप यादव के 28 रन। यार कुलदीप के 28 रन मतलब एक मैच विनिंग नॉक कहूंगा। बिल्कुल, बहुत अहम थे, बहुत ज्यादा अहम थे। कुलदीप का वहां पर रहना पिच पर, और वहां पर रहना और वहां पे परफॉर्म करना बहुत ही अहम। ये 28 रन थे, ये 28 रन देखने को मिलते हैं, लेकिन आप ये देखिए आप कितने लंबे समय के लिए वहां पे खड़े। आपने 131 बॉल मतलब कि आपने फेस की हैं, तो आप देख लीजिए कि आप किस कद के खिलाड़ी हैं। आप स्पिनर होने के बावजूद मतलब कि एक फुल टाइम बॉलर होने के बावजूद भी बॉलर लंबे स्पेल भी डालता है। मतलब पहली पारी में ऑलमोस्ट 30-32 ओवर डालने के बाद 131 गेंदें खेलना, वो भी ऐसी परिस्थितियों में जहां पर आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है। 7 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। टीम इंडिया पहली पारी के आधार पे काफी पीछे चल रहा था इंग्लैंड से, वहां पे 131 गेंदें खेली। ध्रुव जुरेल को अपने साथ खिलाया जिन्होंने 90 रनों की पारी खेली। एक पार्टनरशिप होती है, और कहीं ना कहीं हम अश्विन को क्रेडिट दे रहे हैं ना कि अश्विन ने 5 विकेट लिए, लेकिन इस जोड़ी को भी क्रेडिट जाता है यार। बिल्कुल क्रेडिट जहां पर है क्रेडिट ड्यू देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ये जो पूरी जो 11 थी ना, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। आप देख लीजिए, कहीं पर आप कमी नहीं कर सकते। अश्विन पे भी हो रहा था कि अश्विन विकेटें कब लेंगे, क्या होंगे। अश्विन ने भी आज फेवर कर लिया, ठीक है, अपने 5 विकेट चटका दिए। उसके बाद में रविंद्र जडेजा तो लगातार परफॉर्म कर ही रहे हैं, 4 विकेटें उन्होंने भी फर्स्ट इनिंग्स में ले ली। वहीं पर आकाशदीप भी अच्छा, ये मेरे को जो फाइंड लगे भारतीय टीम की तरफ से, तो उनका भी जो स्टैट से आंकड़े थे ज्यादा, उन्होंने मतलब कि उन्होंने भी अच्छा इंप्रेस किया है। 19 ओवर में 3 मेडन 83 रन देकर 3 विकेट लिए, तीनों टॉप ऑर्डर को आउट किया था इन्होंने। तीनों टॉप ऑर्डर को आउट किया था। वहां पर जैक क्रॉली थे और बेन डकेट थे, ऑली पॉप। बेन डकेट उसके बाद पहले सेंचुरी मार कर आए थे राजकोट में सेंचुरी मार कर आए थे, तो उसके बाद में अहम विकेट लिया था इन्होंने। तो मतलब कि मैं कहूंगा कि जो पूरी कंपोज्ड एक 11 कहे ना आप कि हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, वो 11 थी। हालांकि बातें हो रही थी ना कि आपने बुमराह को रेस्क्यू दिया है। हालांकि सीरीज के 2 मैचों में 15 विकेट छटके, शुरुआती 2 मैचेस में अच्छी लय में नजर आए थे बुमराह। काफी बातें हो रही थी कि यार आपको रांची में सीरीज जीतने के लिए जाना चाहिए था, उनको आराम नहीं देना चाहिए था, लेकिन सिराज ने और आकाशदीप ने उनकी कमी नहीं करने दी। जी बिल्कुल, सिराज का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। वहीं पर पाटीदार भी साथ में उन्होंने जो निभाया है, साथ निभाया है, अच्छा साथ निभाया है, अच्छी लय में। मतलब कि आप देख लीजिए कि बुमराह के जाने पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इससे पता लगता है कि जो कप्तानी है रोहित शर्मा जी, और जो टीम मैनेजमेंट की भी जो डिसीजन है, वो ये है कि जितने खिलाड़ी हम इस टेस्ट सीरीज से फाइंड कर लें, उतने फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, सीरीज इंडिया यहाँ पे जीत चुका है, 3-1 से टीम इंडिया आ गया है, सीरीज अपनी झोली में आ चुकी है। धर्मशाला में आखिरी मैच खेला जाएगा 7 मार्च से। क्या लगता है, बुमराह को आराम दे देना चाहिए या फिर वापसी होगी उनकी? मेरे हिसाब से आराम दे देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो सेम 11 ये थी वो सेम 11 जाए, क्योंकि मुझे हर एक खिलाड़ी का एफर्ट दिखा इस मैच में, हर एक खिलाड़ी का। बहुत ही अच्छा मैच था। मतलब पिछले मैच में हम बात कर रहे थे कि ऐतिहासिक जीत थी भारतीय टीम की, इतनी लंबी जीत थी, इतनी बड़ी जीत, 434 की, तो वो भी रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन उसके बाद जो मैं कहूंगा, जो ये वाला टेस्ट था ना, ये टेस्ट भी कुछ कम नहीं आ सकते आप। बहुत अच्छी, मतलब कि भारतीय टीम के लिए जो मैच है ना, ये फ्यूचर के लिए बहुत
अच्छा बहुत कुछ देकर गया आपको। बिल्कुल फ्यूचर के लिए बहुत कुछ देके गया है मैच, खास तौर पे जब आप रोहित शर्मा की कप्तानी पे इतने लगातार सवाल उठ रहे हैं ना, मुझे अभी तक समझ नहीं आता क्यों उस खिलाड़ी को इतना टारगेट किया जाता है। 192 का टारगेट था टीम इंडिया के सामने। इंग्लैंड दूसरी पारी में 145 पर ढेर हो गया। जैक क्रॉली 91 गेंदों में 60 रन उनके बल्ले से निकले। जॉनी बेयरस्टो शुरुआत मिलती है 30, 38, 40 करते हैं, लेकिन बड़े स्कोर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। शायद सोच के आते ड्रेसिंग रूम से 30, 38 बनाऊंगा फिर लौट जाऊंगा। जी, जॉनी बेयरस्टो मेरे को अगर हम बात कर रहे हैं मैच की पूरी बात करें तो मेरे को यहाँ पे इंग्लैंड की टीम पर सवाल बहुत खड़े होते दिख रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए बेन स्टोक्स कप्तान कहाँ थे पूरे मैच में, जॉनी बेयरस्टो कहाँ थे, आप मतलब उनको इतना ज्यादा आंकते हैं, आपने उनको इतना ऊपर इतने कद का रखा हुआ है, कहाँ थे, मतलब कि कुछ परफॉर्मेंस दिखी ही नहीं। जो रूट की जो बस वो एक सेंचुरी थी उसके कारण आप बच गए, उसके कारण आपकी थोड़ी लाज बच गई, लेकिन मुझे तो बेन स्टोक्स की यहाँ पे कप्तानी पे सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कप्तानी आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। पहली बार उनकी कप्तानी में इंग्लैंड कोई टेस्ट सीरीज आ रहा है। बेसबॉल के एरा में ये पहला मौका है जब इंग्लैंड ने मैककुलम के कोच बनने के बाद और वो स्टोक्स के कोच बनने के बाद कोई टेस्ट सीरीज गवाई है। हालांकि चलिए इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर लिया। ध्रुव जुरैल इस सीरीज की सबसे बड़ी खोज मैं कहूंगा। हालांकि सरफराज खान को लेके भी बड़ी बातें हुई हैं। शुरुआती डेब्यू उनका बड़ा कमाल का हुआ, पहली पारी 62 रन, दूसरी पारी में उन्होंने 68 रन नॉट आउट किया, लेकिन रांची टेस्ट की पहली पारी 53 गेंद 14 के स्कोर पर आउट